हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक छोटा सा लड़का था, एक गरीब घर में पैदा हुआ। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए सुबह उठता और घर घर जाकर के न्यूज़पेपर्स बांटता था। उसके बाद वो स्कूल जाता। सपने बहुत बड़े थे। सपना था कि फाइटर पायलट बनना है, एंड उसके लिए उसने दिन रात एक करके बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम में निकल भी गया एंड इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू में क्या हुआ कि केवल 8 सीट्स अवेलेबल थी और इसका आया 9वां नंबर। मतलब सक्सेस के इतने पास जाके कोई फेल होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं और आप भी जब फेल होंगे ना, तो हमें भी बहुत दुख होगा। इसको भी बहुत दुख हुआ। फिर इसने मन बनाया कि यार, घर से इतनी मुश्किल से पढ़ाई करी, सोने का कंगन बेच करके मैं एग्ज़ाम देने आया किसी तरह, और अब मैं ये फेलियर लेके घर वापस जाऊंगा तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन फिर किसी तरह से खुद को समझाया और वो घर वापस आया। बहुत लंबा समय उसका तनाव की स्थिति से गुजरा और फिर सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने ये सोचा कि यार मुझे एरोनॉटिक्स में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं वहाँ कुछ करता हूँ। वो साइंटिस्ट बना एंड फिर इसरो एंड DRDO जैसे संस्थाओं में उसने काम भी किया। लेकिन वहाँ भी दिक्कतें कम नहीं थी। ये हर बार रिसर्च करता, एक्सपेरिमेंट करता और फेल हो जाता। फिर से वही लूप, रिसर्च करता, एक्सपेरिमेंट करता और फेल हो जाता। 1979 में उन्होंने एक अपना रॉकेट लॉन्च किया और वो फेल हो गया। पूरा देश देख रहा था। सब जगह से क्रिटिसिज्म, फेलियर और प्रेशर होते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से एक बार लगा। फिर से वही प्रोसेस, वही स्टडीज़ और वही कैलकुलेशंस करके 1980 में फिर से एक रॉकेट लॉन्च किया एंड इस बार वो सक्सेसफुल हो गया। आगे जाके वही लड़का बना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, यू गॉट मी राइट। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में। और ऐसा ही तो हमारे साथ होता है। हम जब कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत जोश होता है कि यार मैं तो एग्जाम्पल सेट करने वाला हूँ। यार मैं जो करूँगा ना, जिस हिसाब से इस काम को लेके जाऊँगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। लेकिन एक पॉइंट होता है, हम बोर हो जाते हैं। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं MBBS में सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत कर रहा था तो मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत बार मैंने प्रयास किया। शुरू में तो मेरी आंखों में चमक होती थी कि यार चलो बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि सब नया नया था और बहुत मन था करने का। लेकिन जब बार बार चीज़ें रिपीट हुई, बार बार वही टेक्स्ट बुक्स, वही क्वेश्चंस, वही स्केड्यूल, वही टाइम टेबल मेरे सामने आया, तो एक पॉइंट मेरी लाइफ में भी आया कि लगता था कि यार मेरे से नहीं होगा, बहुत इतना रिपीटेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोर हो जाता था। और मुझे लगता था कि क्या मैं ही था जो सब कुछ इतना अच्छे से करता था। पहले का टाइम क्या था कि मैं जब सब कुछ चीज़ों को हल्के में लेके पढ़ता था, सब करता था, और अब तो मेरे से वो पढ़ाई भी नहीं हो रही। और वो यही पॉइंट होता है जहाँ हम में से कई लोग हथियार डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि यार इस काम में हमारा मन नहीं लग रहा, अब हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। हम जंप करते हैं किसी और काम में एंड वहाँ भी सेम चीज़ें हमारे साथ होती हैं, वहाँ भी सेम साइकिल फॉलो होती है। शुरू में हम बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, हम काम करते हैं, देन कुछ टाइम के बाद में हमारा इंटरेस्ट वहाँ से भी हटने लगता है। फिर हमें लगता है कि यार हम वही काम करते रहते जो हम कर रहे थे, हम उसको ना छोड़ते तो शायद मैं आज किसी और पोजीशन पे होता। बार बार हम शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं, हम कभी भी उन कामों को पूरा कर ही नहीं पाते। और फिर ये मेंटालिटी हमारी बन जाती है कि यार मुझे तो सक्सेस मिलती नहीं है, वो लोग अलग है जो सफल होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा कभी होता ही नहीं। जो भी लोग आज हम देखते हैं ना कि यार अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन को अचीव करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट में देख सकते हैं विराट कोहली हैं, या फिल्म्स में शाहरुख खान है, बिजनेस में ग्रेट रतन टाटा सर की बात करें, इनके इंटरव्यूज इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ये बताते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोर फील किया है, एक ही रूटीन को फॉलो करते रहे, लेकिन कई बार ऐसा था कि मन किया कि यार अब नहीं करना, कुछ और कर लेंगे, लेकिन वो पागलों की तरह बस लगे रहे एंड इसीलिए वो वहां तक पहुंच पाए। I'm not shy to admit that I was feeling mentally down, and this is a very normal thing to feel. I mean, I'm a human being at the end of the day, and that should be a thing of, a space for people to say, hold on, if he can go through it and if he can experience the same, relax, it's normal. मैं इस वीडियो की बात करता हूँ। इस वीडियो की जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं इस पे काम करूँ, या मुझे लगता था कि कौन ही देखेगा, छोड़ो, वो नहीं करता। पर फिर मैंने किसी तरह से एक्शन लिया। मैंने कहा नहीं यार, करना तो है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है माइकल फेल्प्स का। एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आज दिन तक ओलंपिक्स की दुनिया में कोई भी इतने गोल्ड मेडल्स नहीं जीत पाया जितने आपके पास है, जितने आप जीत पाए। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ट्रिगर था
जिसकी वजह से आप ये सब कर पाए? तो माइकल फेल्प्स ने बड़े सिंपली आंसर दिया कि बस रोज़ प्रैक्टिस करना। अब उस हॉल में बैठे हुए सारे लोग हंसने लगे और इंटरव्यूअर ने भी पूछा कि यार बस रोज़ प्रैक्टिस करना तो ठीक है, पर ख़ास बात क्या थी? तो फिर माइकल फेल्प्स ने जोर दे के कहा कि रोज़ प्रैक्टिस करना, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, दर्द हो, थका हुआ हो, या मन है नहीं है, बुखार भी है, तो भी मेरी 8 साल की लंबी जर्नी में ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब मैंने छुट्टी की है, रेस्ट लिया हो या प्रैक्टिस ना की हो। वो कहते हैं कि मैं भी बोर्ड फील करता था, मैं भी सोचता था कि यार आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने किया, एंड इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ। टफेस्ट मैन अलाइव ऑन दिस प्लेनेट डेविड गोगिंस को तो आप जानते होंगे, उन्होंने ना अपने लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई एंड उनमें से मेरी एक फेवरेट है द 40% रूल। वो कहते हैं कि जब आप थक जाते हैं तब भी आप अपनी कैपेबिलिटीज़ का केवल 40% ही यूज़ करते हैं, 60% अब भी आपके अंदर बचा होता है। जब वो अपने टास्क में थक जाते थे तो वो अपने आप से कहते थे कि ये अभी तेरा बस 40% है, अभी भी 60% कैपेबिलिटीज़ तेरे अंदर बची हुई हैं, एंड इससे वो बहुत अच्छा अचीव कर पाते थे। इसके पीछे का रीज़न वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है हमें थकान और डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए, इसीलिए वो हमें बहुत पहले ही स्टॉप बोल देता है, पर ये एक मेंटल स्टॉप है, जबकि हमारी कैपेबिलिटीज़ इससे बहुत आगे है। अगर हम वहाँ नहीं रुकते हैं तो हम अपनी रियल कैपेबिलिटीज़ तक पहुँच पाते हैं। बोर्ड फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब हम अपने आप को समझा लेते हैं कि यार सक्सेस की पाथ पे काम करने के रास्ते में, काम को सफल बनाने के रास्ते में बोर्डम आएगा और हमें उसे फेस करना ही है, कुछ भी हो, हम कितने ही बोर हो जाएं लेकिन हमें अपना काम नहीं रोकना, तो ऐसा डिसाइड करने के बाद ही ना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है कि यार नहीं, मुझे तो करना है, मैं करके रहूँगा। एंड जो इस पॉइंट पे इस सिचुएशन से लड़ गया ना, वही सक्सेस के लिए सही मायने में एलिजिबल है। अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हम एक टेम्परेरी ब्रेक भी ले सकते हैं, या वही चिंगारी वापस जलाने के लिए ना हम अपनी सक्सेस को, या हम जिस लाइफ जीना चाहते हैं, जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं, उसको हम इमेजिन करें कि यार हम वहाँ पे हैं, हम वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें सभी तरफ से शाबाशियाँ आ रही हैं, सब लोग कहीं ना कहीं मुझसे इंकरेजमेंट ले रहे हैं। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है जो कहीं ना कहीं हमें अपनी जर्नी में कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस वीडियो के बाद कोई जादू नहीं होगा कि हम कभी बोर्ड फील करेंगे ही नहीं। इवन आप और मैं कई बार इसके बाद भी बोर्ड फील करेंगे, लेकिन हम बार बार अपने माइंड को वही समझाएं कि यार ये समय रुकने का नहीं है, ये बोर्डम को फेस करके आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोग सफल हुए हैं उन सब ने इस पॉइंट को फेस किया, और अब ऐसा करने की मेरी बारी है। ये वीडियो देख के आपको क्या लगा, आपने क्या रियलाइज किया, आपने क्या सीखा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विथ मी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर मी टू सर्व यू, and thank you. I will meet you in the next video. Take care.